नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल कविताओं की गूंज विद रेनू में। और फिर वही कागज़, कलम, मेरी डायरी और मैं एक नई कविता, एक नई रचना लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जिस पर आपको बहुत कम कविताएं सुनने को मिलेंगी, इसलिए बहुत ख़ास है मेरी कविता। ध्यान से सुनिएगा। एक औरत साई सी हर वक्त मेरे साथ होती है। एक औरत साई सी हर वक्त मेरे साथ होती है। मैं हंसती हूँ तो वो भी हंसती है। मैं हंसती हूँ तो खुश होती है, रोऊं तो वो भी रोती है। एक संजीदा सी औरत हर वक्त मेरे साथ होती है। वो दिन में तरोताज़ा होने को कुछ पल ज़रूर सोती है। एक औरत हर वक्त हर सू मेरे साथ होती है। उसकी आंखों का तारा मेरा प्रियतम प्यारा कुछ ज़्यादा ही अनोखा है। उसकी खुशी का सपना हम दोनों ने मिलकर देखा है। कुछ ख्वाब अनजाने वो अपनी आंखों में संजोती है। एक औरत हर वक्त मेरे साथ होती है। मेरे बच्चों की रखवाली लहराते बाग की माली। मेरे बच्चों की रखवाली लहराते बाग की माली। पोतों की खातिर, पोती पोतों की खातिर सबसे लड़ने को उतारू होती है। वो औरत हर वक्त माँ जैसी बिल्कुल मेरे साथ होती है। कभी थक जाती है वो बूढ़ी सी, कर्तव्य से सजग होती है। सच पूछो तो मेरे जीवन का बड़ा अनमोल मोती है। हाँ, एक औरत है जो हर वक्त मेरे साथ होती है। पुराने गीत बजाती है, मैं गाती हूँ वो भी साथ गाती है। मेरा संगीत गुनगुनाती है, बिल्कुल मुझ जैसी हो जाती है। धीरे धीरे सास से बढ़कर वो माँ बनती जाती है। उस औरत में बरसों से मुझे अपनी माँ ही नज़र आती है। सफ़र मेरा कठिन है पर चट्टान सी मजबूत वो होती है। हाँ, वही औरत जो मेरे साथ होती है। शादी से पहले सबने बड़ा डराया था। एक सच्चाई है मित्रों जो आपके सामने रखी है मैंने। शादी से पहले सबने बड़ा डराया था। मुझे हर बार बस यही चेताया था, कुछ भी हो सास तो सास ही होती है। उन्हें कैसे समझाऊं, पति की माँ जो होती है असल में माँ ही होती है। सास तो एक दिया हुआ शब्द है जो उसकी कुछ बनावटी तस्वीर को उजागर करता है, पर वास्तव में सास वो बाद में बनती है, पहले वो माँ होती है। तो एक औरत जो मेरी तकलीफ़ों में जा जाकर अश्कों से खुद को भिगोती है, वो माँ ही होती है। वो एक साथी बनकर मुझ में आस भरती है। बुढ़ापा तन्हा ना हो जाए, वो इस बात से भी डरती है। मेरे तेज़ बोलने से बहुत नाराज़ होती है। एक औरत हर वक्त हर सू मेरे साथ होती है। उसे डर है बुढ़ापे में उसे मैं छोड़ ना जाऊं। उसे डर है बुढ़ापे में मैं उसे छोड़ ना जाऊं। अपने संस्कारों को भुलाकर कहीं निष्ठुर ना बन जाऊं। समझ जाती हूँ मैं अक्सर जब वो यही सोच सोच कर खामोश होती है। उस वक्त भी वो औरत मेरे ही साथ होती है। उसे भी प्यार है मुझसे, वो जाने क्यों छिपाती है। शायद ऐसा ज़माने ने बाहर लोगों के जो डर हैं वो व्याप्त होते हैं, वो एक महिला में ये भ्रांति उत्पन्न कर देते हैं कि स्ट्रिक्ट बन के रहना है,
बहुत कठोर बन के रहना है, नहीं तो तुम्हारी बहू तुम्हारे सर पे चढ़ के नाचेगी, ये दिस एंड दैट ऑल। तो ये सब बातों की वजह से वो अपनी माँ वाला जो रूप है वो औरत नहीं दिखा पाती है, वो जानबूझ के एक कड़क सास बन के दिखाती है। तो उस बात को मैंने लिखा है कि उसे भी प्यार है मुझसे, वो जाने क्यों छिपाती है। माँ जैसी सुकोमल वो कड़क बनकर दिखाती है। कभी वो डांट पिलाती खूब, कभी गृहस्थी चलाना सिखाती है। अलमारी में बिखरे बर्तन को करीने से सजाती है। वो सास माँ बन जाती है जब वो ऐसे सिखाती है। ये मेरी चिंता तो है जो उसको खाई जाती है। मेरे जैसे ही अड़ जाती वो, हर किसी से भिड़ जाती। बात गलत किसी की भी उससे नहीं बर्दाश्त होती है। एक औरत है मुझ जैसी जो मेरे साथ होती है। अपने घर आंगन का सितारा उसने मेरे हवाले किया है। अपना प्यारा लाल उसने मुझे मेरे पति के रूप में दिया है। उसका एक ही ख्वाब था, जब घर आंगन मुझे सौंपा मैं इसे संवार लूँ, सजा दूँ, बना दूँ अनोखा। वो हर तरह से फिर भी मेरे साथ होती है। इस घर की रोशनी वो नवदीप्त ज्योति है। सचमुच भूल है दुनिया की जो ये सोचती है कि सास सास होती है। मेरा ये मानना है मित्रों, सास भी माँ ही होती है। उसकी झुर्रियों में फ़िक्र सी ज़ाहिर होती है। उसकी बढ़ती उम्र से अब मुझे भी कोफ्त होती है। मैं डर जाती हूँ जब उसकी बीपी की रीडिंग हायर होती है। वो औरत मेरा ही रूप है। वो औरत बिल्कुल मुझ जैसी है। वो औरत जो कभी कठोर तो कभी सुकोमल, किंतु है तो औरत का ही प्रतिरूप। असल में दोस्तों, सास भी माँ ही होती है। देखने का नज़रिया, कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। तो अपनी आंखों को खूबसूरत बनाइए, अपना नज़रिया खूबसूरत कीजिए। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि वो औरत जो हर वक्त मेरे साथ होती है वो उस वक्त माँ होती है, ना कि सास होती है। धन्यवाद मित्रों। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कविताओं की गूंज विद रेनू। धन्यवाद।